नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। ये खबरें आप भी देख देख कर पक गए होंगे कि प्रदेश में कब नया बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बन रहा है, देश में कब बीजेपी का अध्यक्ष बन रहा है। तमाम अटकलें, तमाम राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी सब नदारद हो गई, सबकी फेल हो गई और अब तक कोई सटीक नहीं हुआ कि आखिर कब प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी, कब राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होगी। लेकिन इसी बीच एक और सूचना कल आई और उस सूचना के तहत ये कहा गया है कि हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय हो चुका है, लिफाफे में नाम बंद हो गए हैं, बस घोषणा होना बाकी है। इतना ही नहीं, जब वरिष्ठ सूत्र यानी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता से जब इस संदर्भ में चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्ष का होना था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर तमाम चर्चाएं पूरी हो गईं और हाई कमान ने उस नाम पे अपनी आखिरी मुहर लगा दी और बस नाम की घोषणा होना बाकी है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि एक खबर हम लोगों ने भी किया था कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, तमाम लोग फॉर्म भरेंगे, उसमें वोटिंग होगा, उस प्रक्रिया के तहत प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो उसमें यह भी उन्होंने साफ कर दिया कि इस बार चुनाव की प्रक्रिया तो नहीं होगी, क्योंकि नाम पर मुहर लग चुका है, बस नाम की घोषणा होगी, सर्वसम्मति से वह नाम फाइनल कर लिया गया है, चुन लिया गया है। हालांकि नाम का जिक्र तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन जो मेरे पास सूचना आई उसके मुताबिक इस बार का प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कई एंगल से साध कर प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है। वैसे तो 6-7 नामों पर चर्चाएं हुई थी, सबका निगेटिव और पॉजिटिव देखा गया था। साथ ही चुनाव की कार्यशैली चूंकि ये 26 है और ये 25 है और माना जा रहा है कि जो 26 तक प्रदेश अध्यक्ष चुने जाएंगे उन्हीं के नेतृत्व में हरियाणा का चुनाव या देश का चुनाव होने वाला है। ऐसे में बहुत सूझबूझ के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करने जा रही है। अब यहाँ ये कहना बेमानी होगा कि कितने नाम, कौन कौन से नाम हैं, चूंकि ये सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और अब बस जब घोषणा है तो ये चीज़ तय है कि इसमें कांग्रेस और हरियाणा की आईएनएलडी या फिर जेजेपी या तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं उन सभी के प्रदेश अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया और उनके प्रदेश अध्यक्ष से साधने वाले वोटर उन सब से अलग भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के सहारे हरियाणा के वोटरों को, पंजाब के वोटरों को भारतीय जनता पार्टी साधने में लगी है। आप इशारा समझ गए होंगे। हाल ही में आईपीएस वाई पूरन कुमार का मामला हुआ, पूरे देश के एससी समाज उबल गया और सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ में इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला, मोर्चा बंदी किया। अभी पंजाब में चुनाव होने हैं, बंगाल में चुनाव होने हैं और वहां अगर आप जातिगत समीकरण देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर लगेगा कि जो मैंडेट है वो मैंडेट डिसाइड करने में कहीं ना कहीं कई कम्युनिटी का हाथ सबसे सर्वोपरि होता है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, चूंकि हाल ही में बिहार चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और उससे गदगद बीजेपी अब यही अपनाने के लिए बंगाल और इसी फॉर्मूले पर पंजाब काम करने के लिए भी तैयारियों में लग गई है। बंगाल के लिए तो कई ड्यूटियां भी लग गई हैं। पंजाब के लिए आप देख रहे होंगे कि हर एक मंच से मुख्यमंत्री, चाहे वो सरदारों की पगड़ी पहननी हो या फिर प्रधानमंत्री को कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में गुरु तेग बहादुर के 350वें प्रकाश वर्ष पे शामिल होना हो, वहाँ से उनका संबोधन हो। आप अगर संबोधन में भी देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने नशा का जिक्र किया था और नशे के तहत उड़ता पंजाब सबको पता है कि किस तरह से नशे में सबसे ज़्यादा अव्वल पंजाब
होता जा रहा है। ऐसे में बीजेपी की स्ट्रैटेजी साफ है कि इस बार का प्रदेश अध्यक्ष ऐसा हो जिसकी पकड़ हरियाणा के साथ साथ पंजाब में भी हो, और बंगाल से तमाम लोग यहाँ रह रहे हैं, जिसमें उस कम्युनिटी, खासकर अगर हम एससी कम्युनिटी का जिक्र करें तो उसके लोग भी यहाँ बहुतायत में हैं। तो जो संभावनाएं हैं उसके मुताबिक बीजेपी इस बार ऐसा प्रदेश अध्यक्ष ला रही है, घोषणा कर रही है, जो सबसे ज़्यादा वोटों पर मार्क करे और जिसकी पकड़ हरियाणा के साथ साथ पंजाब और बंगाल में भी जिसके सहारे चुनावी दम बीजेपी भर सके। हालांकि जातिगत समीकरण के आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा संभावनाएं और इन तमाम बीजेपी के क्रियाकलापों और बीजेपी के मापदंडों का जिक्र करें तो इसमें मुझे लगता है कि एससी कम्युनिटी से हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनने वाला है। देखिए, मैं पहले बता दूं कि बातचीत हुई थी, लेकिन किसी नेता ने नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन जो सूत्र बताते हैं उसके तहत यह तय माना जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष इस बार एससी कम्युनिटी से मिल सकता है। और उसके पीछे जो तमाम नामों पे चर्चा हुई उसमें सबसे ज़्यादा एससी कैटेगरी से एससी और डीएससी कैटेगरी के नामों पर सबसे ज़्यादा मंथन हुआ, जो सूत्रों से रिपोर्ट हमारे पास है। और उन नामों पर चर्चा करने के बाद वह फाइल बंद हुई है, लिफाफा में नाम बंद हुआ है और उस नाम की आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। तो ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही करीब 2 दशक तक कांग्रेस सत्ता में, जब तक सत्ता में रही या सत्ता के बाद भी, करीब 2 दशक तक कांग्रेस ने एससी कम्युनिटी पर, अब एससी कम्युनिटी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाकर सबसे ज़्यादा इस कम्युनिटी को साधने की कोशिश की। अब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष यादव कम्युनिटी से है, ओबीसी से बीजेपी के पास मुख्यमंत्री ऑलरेडी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एससी या डीएससी कैटेगरी से भारतीय जनता पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष होने जा रहा है। इस बार चूंकि कई खबरों में हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं कि 2 दिन में घोषणा हो जाएगी, 4 दिन में हो जाएगी, लेकिन ये जरूर तय मान लीजिए, जो पुख्ता रिपोर्ट मेरे पास है उसके मुताबिक इस बार बेशक से चाहे आज हो जाए, कल हो जाए या 1 हफ्ते के बाद हो, घोषणा होने के बाद वह प्रदेश अध्यक्ष चुनाव तक अडिग रहेगा और उसके सहारे, उसके कंधों पर कई प्रदेशों के चुनाव में बेहतर भूमिका निभाने की जिम्मेदारी भी और जवाबदेही भी होगी। फिलहाल देखना है कि जो बंद लिफाफे में नाम है उसकी घोषणा कब तक हो जाती है और कब तक हरियाणा का नया प्रदेश अध्यक्ष मिलता है। आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।